रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। और इस तरह मेरा बेटा मरा हुआ पाया गया। रवि, न जाने उस पर किसने गोली चलाई और वो जेल में। यारों का यार था वो। ऐसा दोस्त फिर कहां मिलेगा मुझे। कहता था जियो तो यारों के साथ और मरो तो यारों के हाथ। रमेश, रमेश, सब्र करो बेटा, सब्र करो। सैम साहब, पता नहीं किस दुश्मन ने उसकी जान ले ली। हमसे हमारा दोस्त छीन लिया गया। तो रवि से आप लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। गोपी जी, हमारा तो उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ था, है ना रमेश? कितना जिंदा दिल था रवि, अब भी आंखों के सामने आता है। हंसता खेलता नाचता गाता। अक्सर हम सब शिकार पर चले जाते थे।
अबे चिड़ी मार, तूने कभी जिंदगी में चिड़िया भी मारी है? अबे हमने दूसरी तरह की चिड़ियों का शिकार किया है। अब तुम इस शिकार पर ले आए तो हम क्या करें? हाँ वो मरा। अबे कोई चूहा मरा होगा, चूहा। बे चूहे पेड़ों पे नहीं लटका करते। प्रकाश, हम लोग ग्रुप से लगकर कहाँ आ गए? अरे जंगल में मंगल मनाने के लिए। अच्छा। विलास, जरा संभल कर चलो। कहाँ चले गए रवि? रवि कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? रवि, 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 रवि क्या हो गया? रवि, रवि क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यार ये बहुत गलत बात है यार रवि यार। क्या यार, तुमने हमें डरा ही दिया था बिल्कुल। रवि, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। यार रवि यार। क्या डरा दिया हमको? डर गए सबके सब। बहुत मजाक करता था वो। बहुत लगाव था उसे सबसे। मीनाक्षी को तो भाभी भाभी कहकर सर पे उठा लेता था। बहुत इज्जत करता था वो सबकी। बोटिंग का बड़ा शौक था उसे। जब कोई ना मिलता तो अकेला अपनी कश्ती लेकर झील में निकल जाता था वो। ओके फ्रेंड्स, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है रवि? रात होने को है। मैं जा रहा हूँ दोस्तों। यार, रवि सुनना यार। सी यू फ्रेंड्स। और वो चला ही गया, दूर, बहुत दूर, साहिल पे खड़े रह गए अब। सैम साहब, मैं समझता हूं इंसान को उसके दोस्तों से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने रवि के इन दोस्तों को यहां बुलाया है। हो सकता है इन्हीं लोगों से आपको कत्ल का कोई सुराग मिल जाए। सैम साहब, आखिर किसने खून किया होगा रवि का? ये पता चल जाएगा बाद में। पहले ये पता चलना चाहिए कि ये खून क्यों किया गया। मिस्टर शर्मा, रवि के सब दोस्तों ने शादियां की, रवि ने नहीं की। Am I right? जी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सी थी। कम से कम 3 तो थी ही जिनसे वो मिला करता था। जी, लेकिन वो उन सबको कभी हमसे यहां मिलवाने नहीं लाया। वैसे आपको ये सब कैसे पता? That's part of our job, मिस्टर शर्मा। ये हमारा काम है। हमारी तहकीकात तभी शुरू हो गई जब आपका फोन आया था। रवि को ऐसी लड़की की तलाश थी। कहता था, माँ, एक शर्मीली से दुल्हन, एक सीधी सादी भारतीय लड़की ले आऊंगा इस घर में। सैम साहब, अपनी आंखें बंद होने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मेरा बेटा क्यों मरा, किसने मारा उसे। वैसे आप 3 दोस्तों में सबसे बड़ा शिकारी कौन है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं हमसे? भाई,
तुम तीनों शिकार करते हो, निशाना लगाते हो। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे अच्छा निशाना किसका है। लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं? रिलैक्स यंग मैन, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। आपका मतलब क्या है सैम साहब? मिस्टर शर्मा, आपके बेटे का खून हुआ है। कोई तो है जिसने दूर से उस पर निशाना लगाया और जिसका निशाना अचूक है। वैसे आप तो 3 दोस्त हैं, उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स भी थीं और लड़कियों का निशाना भी अचूक हो सकता है। अब ये तहकीकात जारी रहेगी। बहुत जल्द आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि ये खून किसने किया और क्यों किया। कम गोपी। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर शर्मा विल बी बैक कातिल के नाम के साथ। मुझे इंतजार रहेगा। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस रोजी प्लीज? जी मैं गोपी बोल रहा हूँ, सैम डिसिल्वा का सैम? जूनियर। सैम साहब का एक मैसेज देना था। क्या है कि कल 3:30 बजे वो आपसे मिलना चाहते हैं लेक व्यू गार्डन में। आप आ सकेंगी? थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। सैम, तुम्हें लड़कियों से बात करने के लिए मेरे नाम की जरूरत पड़ती है। जानते हो क्यों? तुम बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, यहाँ तक कि फोन पर भी। अच्छा, अरे कभी मुझसे इंस्पिरेशन लेकर देखो, कभी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। अरे आज तक कभी किसी लड़की से बात करते हुए मैं कभी कॉन्शियस हुआ? अय्या, नमस्ते जी। हेलो सैम, सिस्टर ये- पल्लवी, वेलकम वेलकम। नमस्ते जी। इन्ना समाचारम, कैसे आना हुआ? अच्छा। हाँ? अच्छा। अपा को कॉफी के लिए थोड़ा दूध चाहिए था जी। दूध, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। गोपी वो फ्रिज में दूध देते। नहीं, सैम, दूध मैं तुम फोन दो। कर रहा हूँ, देखते देखते नहीं मैं लड़कियों को फोन कर रहा हूँ। हाँ जी, हेलो जी, मैं नरगिस से बात कर सकता हूँ जी? उनसे कहिए कि गोपी का फोन है, सैम डिसिल्वा के जूनियर को देखा तो ऐसा लगा, अयो जैसे खिलता गुलाब। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं। मैं ऐसा है कि आपसे मुलाकात करनी थी। कल 3:30 बजे आप लेक व्यू गार्डन में आ सकेंगी? थैंक यू वेरी ये मच। लीजिए आप। मिलते हैं। ये लीजिए। अयो गोपी जी। और सैम, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है सैम जी, जी। एक बात पूछूं? आप पूछिए। ये मेरे को देख के भागते क्यों है जी? पल्लवी जी, ये भागता, आप भी भागिए। ये आगे आगे, आप पीछे पीछे, ये आगे आगे, आप पीछे पीछे। ये थक जाएगा, मोटू राम है, आप पकड़ लेंगी, जरूर पकड़ लेंगी मैं इसे। भागू जी? हाँ भागिए भागिए। सैम, सैम, मैं जाओ जाओ जाओ, उनके साथ जाओ अय्या। जाओ। ना सैम, अच्छा चलो, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। तुम चल रहा? चलो चलो, चलता हूँ ठीक है। तहकीकात के लिए। सैम, सैम। मर गया सैम, जाओ पल्लवी के पास जाओ। आज फंसा मोटू राम। ओह, तुम? नरगिस, तुमने अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ क्या करने आई हो? मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। तुम्हें कौन बुलाएगा? बुलाने वाला तो चला गया। उसका नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। तुमने मेरी जुबान को गंदा कहा? Oh, shut up! You shut up! Off! ओह, you too here? ये सवाल तो हम तुमसे भी पूछ सकते हैं, मिस रोजी? I don't need to reply. By the way, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। इनको भी। Just go to hell. लेकिन वो कौन हो सकता है जिसने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है? मैंने किया। आप इतनी खूबसूरत 3 देवियां हैं कि इस तरह आपको झगड़ा करना शोभा नहीं देता। आप में से जरूर एक रोजी होनी चाहिए। जी, मैं रोजी हूँ। हेलो रोजी। और दूसरी नरगिस होनी चाहिए। जी, वो मैं हूँ। ओ हेलो नरगिस, इसका मतलब है कि आप शीला हैं। जी। हेलो शीला। हेलो। तो आप गोपी हैं? जी नहीं, मैं सैम डिसिल्वा हूँ, गोपी ये है। ओह, आप ही गोपी हैं? जी हाँ, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। आप ही ने फोन किया था? एग्जैक्टली मैडम। सैम, गर्ल्स गर्ल्स, नो वायलेंस। मैंने आपको एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। आप तीनों को एक साथ
इसलिए बुलाया गया है कि आप तीनों का एक साथ एक ही आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, मरहूम रवि के साथ। तीनों का नहीं, सिर्फ मेरा। उसने मुझसे वादा किया था। रोजी, अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। सच? गॉड प्रॉमिस। अरे जा जा चुड़ैल कहीं की, वादा उसने तुझसे किया था। अरे वादा तो मेरे साथ किया था, वो मुझे अपने साथ फार्म हाउस ले गया। और तुम मुझसे प्यार करते हो? यस, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करोगे? नरगिस, मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। डार्लिंग, I love you, darling, I love you. और shut up. Oh you, तुमने मुझे shut up कहा? हाँ हाँ, शट अप शट अप। अरे तुझे फार्म हाउस ले गया था। अरे उसने तो मुझे इसी बोट क्लब में, इसी लेक पर शादी का वादा किया था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ जाने मन। सचमुच? अरे बिल्कुल सच। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डार्लिंग, शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा, और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं इस झील में कूद के जान दे दूंगा। नहीं बोलो, नहीं कूदूं? नहीं कूदूं? नहीं नहीं नहीं। अरे डर गई। I love you. दगाबाज, धोखेबाज, अगर मेरा बस चलता उसका तो मैं खून कर देती। आप कर देती उसका खून। या आप तीनों में से कौन थी उसके साथ उस शाम, जिस शाम उसका खून हुआ इसी लेक पर? मैं नहीं थी। Not me, मैं भी नहीं थी। सोच लीजिए, झूठ बोलने का नतीजा बहुत बुरा होगा। हमारे पास एक गवाह है जिसने उस लड़की को रवि के साथ देखा था जिस दिन रवि का खून हुआ। क्यों? जो झापड़ मार सकती है वो गोली भी मार सकती है। ओके, जनार्दन। यस सर। जनार्दन, इनमें से कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है सर। पक्का? सॉरी गर्ल्स, आपको तकलीफ दी। सैम माफी मांगता है। आप जा सकती हैं एंड थैंक्स फॉर कमिंग। सॉरी गोपी। हाँ? बाय। तुम ठीक कहते हो जनार्दन, ये लड़कियां कातिल नहीं हो सकती। कम से कम ये रोजी तो बिल्कुल नहीं। हाँ। जनार्दन। यस सर। आर यू श्योर उस शाम उसके साथ कोई लड़की थी? साहब, डेफिनेटली लड़की थी। मैं फिशिंग करके वापस गया तब लड़की थी। सुबह आके देखा तो लाश, डेड बॉडी। इनमें से कोई नहीं थी? नहीं, इनमें से कोई नहीं थी। अच्छा, यूं ही जरा मैं तुमसे बैठो बैठो कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, ऐसे चांस लेने की बात है। ये थी? नहीं साहब। ये? ये? हैं? साहब, ये लड़की सेम, ये वो। अरे ये तो रमेश। अच्छा जनार्दन, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें अच्छा, कोर्ट में जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा फिर, हैं? आना है। थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट सर। चलो। थैंक यू जनार्दन। कहिए साहब। जरा अपने मालकिन को बुलाइए। तनिक बैठिए, अब वही बुलाते हैं। देखो सैम, सैम,
मैं इधर हूं गोपी। हाँ सैम, देखो इस केस को लेकर मेरी एक थ्योरी है। अब ये पूरी थ्योरी इस बात पर बेस करती है कि आखिर क्यों ये औरत रवि के साथ बोट क्लब में गई। हाँ, तो ये है, इस पे पूरी थ्योरी बेस्ड है। अच्छा, पहला पॉइंट मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है? क्या है? हाँ तो यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मुझसे? कौन है आप? लगता है आपकी याददाश्त काफी कमजोर है। हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है मैडम। मैं मिल चुकी हूँ। आई एम सॉरी, आई नेवर सीन यू बिफोर। मैंने तो आपको पहले कभी देखा ही नहीं। मैं आपकी याद जरा ताजा कर दूं। मिस्टर शर्मा के घर में रवि के केस के सिलसिले में हम मिले थे। आप अपने पति के साथ आई थी। पति के साथ? जी। आई एम श्योर आपको गलतफहमी हुई है। जी नहीं, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। और ये बताइए कि आप छुपाने की कोशिश क्या कर रही हैं हमसे? जी, मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप शायद मुझे... कौन है नीना? हेलो सैम साहब। कहिए सैम साहब, कमाल है। कैसे आना हुआ? ये जी, ये मेरी जुड़वा बहन है। हाल ही में स्विट्जरलैंड से आई है। अच्छा, जुड़वा बहन है, ट्विंस। जुड़वा। अच्छा, तो इनमें से कौन सी आई होगी उस दिन? तुम ही सोचो, पहचानना मुश्किल है। वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो मिस्टर डिसिल्वा, हाउ आर यू? ओ, हेलो सर। आप मेरी साली से मिले? जी हाँ। मिस्टर डिसिल्वा, रवि के कत्ल के बारे में कुछ सुराग मिला क्या? एनी प्रोग्रेस? जी हाँ, मिला तो था, लेकिन जुड़वा प्रॉब्लम सामने आ गई। खैर, बहुत जल्द पता चल जाएगा, कातिल का पता चल जाएगा। गुड बाय ट्विंस।